क्या आप भी किसी जॉब या बिजनेस में सक्सेस यानी सफल होना चाहते हैं? क्या आप भी स्कूल में टॉप करना चाहते हैं? टॉपर लोग किस रूल या नियम को फॉलो करके स्कूल में टॉप करते हैं और अपने किस्मत को कोसने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो मोटिवेशन और सक्सेस टिप्स से भरा हुआ है। वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी जानकारी को मिस कर देंगे। नंबर 4, लाइफ यानी जीवन में किस प्रकार के लोग सक्सेस होते हैं। एलोन मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक हैं। इनसे मैं ही नहीं काफी लोग प्रभावित हैं। इनके विचार से सही सफलता वो है जिससे आप समाज को पॉजिटिव रूप से आगे लेकर जाते हैं। आप न केवल स्वयं आगे बढ़ें बल्कि अपने साथ दूसरों को भी आगे ले जाएं, वही सच्ची सफलता है। एलोन मस्क एक भविष्यवादी बिजनेसमैन है। इनका भविष्य के प्रति विजन बहुत निराला है। यह ऐसा कभी नहीं सोचते कि हो सकती है या नहीं हो सकती है, बल्कि यह सोचते हैं यह चीज कैसे होगी, अर्थात असंभव तो किसी चीज को मानते ही नहीं है। इन्होंने तो 2008 मॉडल रोस्टर कार को फरवरी 2018 में अपनी कार को अंतरिक्ष में भेज दिए। तो ऐसे लोग इस टिप्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो फॉलो जरूर करें। जो कभी हार न माने, जिनको खुद पर अटूट विश्वास हो, जिनका सोच भविष्यवादी हो, जो उत्साह से भरे हों, जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हों और जो समाज से डरते ना हों। अगर ये गुण अपने अंदर पाल लेंगे तो आपको कोई इस दुनिया की ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता। नंबर 3, पढ़ाई में टॉपर्स की पढ़ते वक्त अपनाई जाने वाली सबसे अच्छी आदतें कौन सी है। मैं आपको आज जबरदस्त तरीका बताता हूँ जो बड़े बड़े जीनियस इसका इस्तेमाल करते थे। दुनिया के सबसे ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन को तो आप लोग जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन सर जब भी उन्हें आइडिया चाहिए होता था तो वो एक लोहे का बॉल यानी गेंद हाथ में लेकर सोचते सोचते नींद आने लगती थी और वह सो जाते थे। और जैसे ही वो सो जाते थे उनके हाथ से वह बाल छूट जाती थी और नीचे गिरने से आवाज करती थी। उसकी आवाज से वो उड़ जाते थे और आइडिया मिल जाता था। इस टेक्निक को फोकस या डिफ्यूज मोड कहते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने किताब को छोटे छोटे टास्क में बांट देना है। उसमें से सबसे टफ सवाल पढ़ के 25 मिनट का पावर नैप लेना है। पावर नैप मतलब झपकी लेना है। इससे आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं कि जब आप सोते हैं तो आपने जो पढ़ा है वह शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी वह है जो कोई भी चीज को आप 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी वह है जो कोई भी याद हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसी टेक्निक से लोग पढ़कर टॉप करते हैं। फैक्ट नंबर 2, अवचेतन मन में छिपी किसी याद को कैसे हटाया जा सकता है। जैसे मैंने पिछले फैक्ट में बताया कि किसी भी जानकारी को कैसे हमेशा के लिए याद किया जाए, सेम उसी फैक्ट का अपोजिट यानी उल्टा है। इस ट्रिक की मदद से आप किसी बुरी चीज को मिटा सकते हैं, जैसे कोई बुरी घटना, कोई ऐसी बात जो आपको टेंशन देती हो, अपने एक्स को बुलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क बहुत ही पावरफुल टूल है। किसी भी डेटा को आसानी से परमानेंटली स्टोर कर सकता है और पलक झपकते ही डेटा को एक्सप्लोर कर सकता है। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं, वह टिपिकल वर्क मतलब ठेठ काम है। माइंड से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो बैकअप में पड़ा होता है। किसी याद को कैसे हटाया जा सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कोई भी याद 1 से 1.6 साल तक ही माइंड में रन करती है। जब आप चाहोगे तभी याद आएगा। कुछ देर के लिए जितना आप किसी याद को हटाने की कोशिश करेंगे उतना ही उसके बारे में सोचेंगे, कैसे भूलूं, कैसे हटाएं, कैसे इस पर्टिकुलर याद को डिलीट करें। और जितना सोचेंगे उतना ही याद आएगा। इसके लिए आप खुद को कुछ ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हो, जिससे आपका सर्वाधिक इंटरेस्ट हो खुद को। ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेंगे तब आप जल्द ही उस याद को याद से मिटा पाएंगे। शायद कभी आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप किसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम में इन्वॉल्व होते हैं तब माइंड केवल उसी काम पर फोकस करता है और वो याद जिसे भुलाना चाहते हैं बहुत हद तक कम आती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जितना माइंड फ्री रहता है उतना ही वो याद नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा ही याद आता है। फैक्ट नंबर 1, चलो मान लिया आपका बुरा किस्मत है, आपके साथ हमेशा गलत होता है, तो क्या आप यही सोच के बैठे रहेंगे? नहीं दोस्त, बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में कैसे
कैसे बदला जा सकता है, ये आपका दोस्त यस फैक्ट बताएगा। अभी शायद आप यकीन न करते हो, पर मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे के बताना चाहता हूँ कि बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदलना वाकई बहुत आसान काम है। तो ये है वो एग्जाम्पल। एक व्यक्ति का बहुत भयानक दुर्घटना में एक पैर चोटिल होने पर वो बिस्तर पर पड़े हुए अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था। तभी किसी ने कहा कि ऐसी दुर्घटना में मेरे भाई की मौत हो गई थी, और अचानक वह व्यक्ति अपने जान बचने की खुशी में अपनी किस्मत को धन्यवाद देने लगा। नहीं समझे? चलो दूसरी एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं मंदिर पर पूजा करने जा रहा था और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही हमारा जूता टूट गया और मैं अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि मैंने वहाँ एक बिना पैरों वाले इंसान को साक्षात्कार के लिए बैठे हुए देखा, और मैं अपने दोनों पैर की सही सलामत होने की अपनी अच्छी किस्मत को धन्यवाद देने लगा। मैं पैसे की कमी की वजह से किस्मत को बुरी कहता था कि फिर मेरे नजर उन पर पड़ी जो कचड़े में से खाना खोजते घूम रहे थे और शरीर पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे। छोटे घर की किस्मत वाले ने जब बेघर किस्मत वाले को देखा, बेघर ने जब बिना पैर वाले को देखा, बिना पैर वाले ने जब स्टीफन हॉकिंग के बारे में जाना, तो तुरंत उन्हें अपनी किस्मत की कमी कम लगने लगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में संबंध बुद्धि कहते थे। और यदि आपको कभी लगे कि दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान मैं हूँ, तो मेरे कहने पर एक बार स्टीफन और हेलेन केलर इन दो व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन सभी फैक्ट में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।